नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो कोरोना काल और लॉकडाउन के कई साइड इफेक्ट्स हमने देखे हैं और इनमें से कुछ तो अब भी सबको परेशान कर रहे हैं। कोरोना काल का अच्छा खासा असर बच्चों पर भी पड़ा है, जहां पर उनकी पढ़ाई लिखाई के अलावा घर पर रहते हुए बहुत ज्यादा वक्त स्क्रीन के साथ निकल रहा है। बच्चों पर रिसर्च करने वाली संस्था क्राई के एक सर्वे के मुताबिक देश में बड़ी संख्या में पेरेंट मान रहे हैं कि उनके बच्चों का बचपन जो है वो मोबाइल में उलझ कर रह गया है। इसके अलावा लगातार घर में ही रह रहे बच्चों पर इसका विपरीत असर आ रहा है। उनके खान पान का तरीका बदल रहा है, साथ में वो चिड़चिड़े भी हो रहे हैं, गुस्सैल हो रहे हैं और तो और ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों की आंखों पर भी बेहद बुरा असर पड़ रहा है। तो आज इसी पर कंज्यूमर अड्डा में हम बातचीत करेंगे ताकि थोड़ी जागरूकता लाई जाए। हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट और पेरेंटिंग कोच अमिता देवनानी, पेरेंट एसोसिएशन से जुड़ रही हैं अपराजिता गौतम जो तमाम पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगी, और साथ में है आई सर्जन डॉक्टर हार्दिक पारेख। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अमिता जी आपसे ही करता हूं, क्योंकि हम एक सर्वे की बात कर रहे हैं जहां पर ये करीब 23 राज्यों में बड़ा डिटेल सर्वे है और उसमें मोस्टली पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया है, गैजेट्स के साथ उनका एंगेजमेंट बढ़ गया है। तो उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा तो क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज हो रही हैं उससे चला जा रहा है। तो वो कुल मिला के एक ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए जहां उनका ज्यादातर वक्त जो है वो गैजेट्स, मोबाइल और इन्हीं के साथ बीत रहा है। तो जो उनका स्कूल के बाद का भी टाइम होता है तो वो उसी में एंगेज होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और आजकल ये एक्चुअली क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हो गए और बच्चों का सारा टाइम घर पे है। घर पे एक तो कोई रूटीन फॉलो नहीं होता है, बच्चे कभी भी उठते हैं कभी भी सोते हैं। दूसरा, उनके पास स्कूल अटेंड करने के लिए सिर्फ एक जरिया है, वो है मोबाइल या स्क्रीन, दूसरी कंप्यूटर्स वगैरह। तो बच्चों का ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम जो है इनके स्क्रीन के साथ ही हो रहा है और ये स्क्रीन के साथ इंटरेक्शन जो है उनका बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है उनके ऊपर। एक तो उनकी सोशल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है। पेरेंट्स से बात करी जाए तो पेरेंट्स इस बात से बहुत परेशान हैं कि बच्चे जो हैं अभी इंटरेक्ट नहीं प्रॉपरली कर पाते हैं, कम्युनिकेशन गैप उनके अंदर पैदा हो रहा है, वो बात नहीं कर पाते हैं खुल करके दूसरों से। अब उनको दूसरे बच्चों से अब वो लेवल ऑफ ईज नहीं है उनका बात करने का। दूसरा, घर में ही बैठे बैठे क्योंकि रूटीन बिगड़ गया है, 24 घंटे सिर्फ स्क्रीन ही उनके पास अवेलेबल है, तो एक इरिटेशन का लेवल बहुत बढ़ गया है। उसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन के भी कई केसेस सामने आ रहे हैं। मैंने खुद भी कुछ ऐसे केसेस हैंडल किए हैं जिसमें बच्चा जो है बहुत ओवर लो मूड हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत रोने धोने लगते हैं क्योंकि वो बहुत डर जाते हैं इस तरीके से कि उनका किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं है, क्यों उनको घर में बंद कर दिया गया है, ये कोरोना क्या है। तो इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण देखे जा रहे हैं और बच्चों के अंदर डेफिनेटली उनके हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो तो आ ही रहा है। ओबेसिटी बढ़ रही है, उनके पॉस्चर बिगड़ रहे हैं गलत तरीके से बैठने से, गलत खाना खाने से, पर साथ साथ मेंटल इश्यूज बहुत हो रहे हैं, फियर्स पैदा हो रहे हैं, एंग्जाइटी पैदा हो रही है। तो ये सब कुछ देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि हैंडल कैसे कर सकते हैं इसको। लेकिन अपराजिता जी, यहाँ पर पेरेंट्स का भी बड़ा रोल होता है। लेकिन क्या है कि अब ये कोरोना काल है, कुछ अभी भी वर्क फ्रॉम होम है, कुछ बाहर जा भी रहे हैं, तो उतना नॉर्मल नहीं है सब कुछ। तो एक कहीं ना किसी तरह का प्रेशर वो महसूस करते हैं। तो बच्चे अब गैजेट्स पे टाइम बिता रहे हैं ज्यादा, ये तो एक दिक्कत है ही। लेकिन पेरेंट्स भी बजाय इसके कि उनको प्यार से समझाए, वो सीधा डांट डपट, एक दो बार मना किया, बच्चे ने नहीं सुना तो सीधा उठा के डांट दिया। दिन भर मोबाइल पर रहते हो, दिन भर गेम्स खेलते हो, जो भी करते हो, दिन भर कंप्यूटर में रहते हो, तो पेरेंट्स के साथ भी ये दिक्कत पेश आ रही है और उसका फिर एक गलत इंपैक्ट बच्चों पे तो पड़ ही रहा है। हमें ये चीज समझना होगा कि कोरोना काल में, जैसे ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बताया और आपका ये जो टॉपिक है, वहां पे बच्चों को जब हमने गैजेट्स दिए तो हमने ये नहीं ध्यान दिया, क्योंकि बहुत आनंद फानन में सब कुछ अरेंज करना पड़ा, तो हमने बच्चों को गैजेट्स दिए जहां पेरेंट्स ने अपने अपने मोबाइल फोन या जो भी कंप्यूटर दिया। आज पेरेंट्स की भी इरिटेशन शायद इसलिए बढ़ती है कि वही पेरेंट्स को अपने ऑफिस का काम भी करना है और अगर कमाएंगे नहीं तो स्कूलों की फीस नहीं दे सकते। तो वहां पे क्लैशेस वहां पर आ रहे हैं कि एक पल को बच्चे को फोन या मोबाइल दे दिया, आपने लैपटॉप दे दिया, वो स्कूल की पढ़ाई कर रहा है। स्कूल की पढ़ाई के बाद जब पेरेंट को लैपटॉप अपना वापस गैजेट चाहिए होता है, उस टाइम बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अब बाहर खेलने का तो कोई जरिया रहा नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में बच्चे आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बट उनकी संख्या बहुत कम है। तो ऐसे उसमें मैं भी मानती हूँ कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़नी चाहिए, बट ये
जो कोरोना का जो पीरियड है, यहाँ पे अगर हम बात करें सरकार की तरफ से, देखिए एक गाइडलाइंस आई थी, ठीक है, प्रज्ञता गाइडलाइंस आई थी, जिसमें सभी राज्य सरकारों को चैनल के माध्यम से भी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए थी। तो आप ये बताइए कि अभी जिस सर्वे की आप बात कर रहे हैं, रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, 23 राज्यों का आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, 23 राज्यों में से कितने राज्यों में अपने यहाँ पर चैनल के माध्यम, टीवी चैनल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है? प्रज्ञता गाइडलाइंस अगर उसको कोई भी राज्य फॉलो करता, हमें ऐसा लगता है डेफिनेटली बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हो जाता है। मेरे घर में प्रैक्टिकली होता है, बच्चा 1-1.5 बजे तक तो क्लास का पर्दा होता है जो स्कूल चल रहा है, उसके बाद बच्चे को 1-2 घंटा उसको फर्दर चाहिए होता है अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए। बात करने का कोई और जरिया नहीं है, ऑब्वियसली फोन होगा, उसके साथ खेलेगा, तो ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम बढ़ गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं ऐड करना चाहूंगी, मैं माफी चाहूंगी, जो पीछे हम लोगों ने जब इस चीज को स्टडी किया कि बच्चों के स्क्रीन टाइम बढ़ने से और क्या इफेक्ट आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, एक चीज हमने और नोटिस की, एक एग्जांपल देती हूँ। एक क्लास के 40 बच्चे थे जब सेशन शुरू भी नहीं हुआ था लास्ट ईयर, उन 40 बच्चों में से मात्र 8 से 10% बच्चों को चश्मा लगा हुआ था, और अगर आज तक उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का देखेंगे तो 40 में से 30 बच्चों को चश्मा नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसीलिए आज हमारे साथ डॉक्टर हार्दिक हैं। डॉक्टर हार्दिक की पहले 10 बच्चों को क्लास में चश्मा था, वो बच्चे 30 हो गए आउट ऑफ 40। तो देखिए सुबह उठे तो स्क्रीन पर जिस पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे मोबाइल हो गया चाहे लैपटॉप हो गया, उसके बाद ब्रेक आया या स्कूल खत्म हुआ तो टीवी देखना है तो वो फिर स्क्रीन हो गई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो होमवर्क आ रहा है वो भी मोबाइल पे, गेम खेल रहे, तो मतलब स्क्रीन से तो कहीं भी दिन भर साथ छूट ही नहीं रहा है। तो ये चश्मे क्या लगातार ऐसे ही बढ़ते जाएंगे? जी एक्चुअली हमने जहाँ तक देखा है कि यस, जो पेरेंट्स हैं वो प्रिकॉशन के लिए, अब ये जो नंबर बताया गया है, यस नंबर ऑफ चश्मा जो पहन रहे हैं वो बढ़ गया है, बट जो 50% पेरेंट्स हैं इसमें, उनको शायद नंबर नहीं है, उनको सिर्फ ये पता है कि एक ब्लू प्रोटेक्ट करके चश्मा आता है, और वो जो ख़राब ब्लू रेज है, जो हार्मफुल ब्लू रेज है, उससे आँखों को बचाता है। तो प्रिकॉशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पेरेंट्स उन चश्मे को ले रहे हैं, इसलिए ये नंबर बढ़ रहे हैं। उनको नंबर है कि नहीं ये अभी मुश्किल है बताना, जब एक फ्यूचर में स्टडी होगी रेट्रोस्पेक्टिवली कि भाई ये क्या हुआ, तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल नंबर ये बढ़े थे या नहीं। पर मेनली प्रिकॉशन के तरीके पे ये लोग ले रहे हैं। पर मैं इस पे एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये जो चश्मा है वो ब्लू रेज को, हार्मफुल ब्लू रेज को प्रोटेक्ट करता है, बट इट इज़ ओनली 10 to 15%। ये कोई ऐसा जरिया नहीं है कि भाई अगर आपने ये चश्मा पहन लिया तो प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट 100% हो गई एंड आपका स्क्रीन यूज़र बढ़ा सकते हैं। जी नहीं, ये सिर्फ 10 to 15% रेस को ब्लॉक करता है। इट इज़ जस्ट वन ऑफ द मेथड्स, बट देयर आर अदर मैकेनिज्म्स, अदर चीज़ें हम रोज़ाना ज़िंदगी में कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन यूज़ करते हुए 20-20-20 रूल फॉलो करना। ये रूल बताता है कि जब 20 मिनट्स का आप स्क्रीन यूज़ करते हैं, वो कोई भी स्क्रीन हो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, आपको एक 20 सेकेंड का ब्रेक लेना है और कहीं 20 फीट दूर देखना है। ये करने से जो हार्मफुल ब्लू रेज की खराब असर है वो कम हो जाएगी। सो सेकेंडरी पॉइंट है चश्मा, बट दिस इज वन ऑफ द, ये सबसे पहला चीज़ है जो लोगों को करना। तो डॉक्टर साहब मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँ कि जो मैंने बताया कि अब बच्चे तो आंखें कोमल होती हैं, हम ये मानते हैं, ज़्यादा टेक्निकली आप बताएंगे कि बच्चों की आंखें क्या बड़ों के मुकाबले में कितनी स्ट्रेंथ होती है उनकी, लेकिन अब ये है कि ऑलमोस्ट सुबह से शाम अलग अलग तरीके से वो स्क्रीन पर ही हैं, तो आंखों पर कितना इम्पैक्ट आ रहा है? बहुत ज़्यादा आंखों पे, बिकॉज ऑफ वो जो ब्लू रेज है, ख़राब रेज, तो आंखों की जो प्रांति होती है, जो नेचुरल टीयर फिल्म कुदरती गीलापन बना के रखते हैं, उसको डैमेज करती है, इसलिए ड्राई आइज बहुत कॉमन होता है। दूसरा, जो एक डॉक्टर ने बोला कि उनका ध्यान केंद्रित करने का जो क्षमता है, ये जो स्क्रीन है, स्कूल में तो ठीक है, पर स्क्रीन जब एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है तो उसमें बहुत सारी मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट की वजह से उनका जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है वो अफेक्ट होती है एंड इट लीड्स टू अटेंशन डेफिशिएंसी। वो बच्चों के लिए सही नहीं है, उनके कंसंट्रेशन पे भी अफेक्ट होता है। तीसरा, अगेन ये जो हार्मफुल ब्लू रेज है उसकी वजह से ब्रेन में कुछ रसायन होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे मेलेटोनिन, सेरोटोनिन, ये सब को वो अफेक्ट करते हैं और बच्चों की स्लीप पे असर आता है। और जैसे ही स्लीप पे असर आता है, उनके बिहेवियर पे, उनके अटेंशन पे, उनके स्कूल के परफॉर्मेंस पे भी असर आता है। सारी चीज़ों पे असर देखने को मिलता है।
is included because of screen use. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई हैं। आगे इसकी रेमेडी भी आपसे पूछेंगे कि और क्या कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लू आईज है, जो चश्मा है आपने कहा सिर्फ 10 से 15% बचा पाता है वो। अमिता जी, तो अब क्या करें? देखिए, बच्चे बच्चे ही हैं और डेफिनेटली उनसे उनका एक नेचुरल एनवायरनमेंट छिन गया है। पहले स्कूल जाते थे, फिर आके खेलते थे, टीवी देखते थे थोड़ा बहुत, फिर पढ़ाई करते थे, फिर शाम को खेलने चले जाते थे। लेकिन अब वो पूरा दिन घर में बंद है, सारा कुछ स्क्रीन पे कर रहे हैं, मम्मी पापा के सामने ही है। और मम्मी पापा की भी जो बातें आपने सुनी अभी, आप रजनीता ने बताई कि वो एक एनवायरनमेंट ही ऐसा बन गया है। हम क्या कर सकते हैं इसके बीच? इसमें सबसे बड़ा रोल मैं कहूंगी पेरेंट्स का है अब, क्योंकि ये हो ही गया है और ये माहौल आ गया है, इसमें कोई और कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन पेरेंट्स को इस बात को अब समझना पड़ेगा कि बच्चे को बार बार जो वो नैग करते हैं या उनके साथ इस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम स्क्रीन में लगे रहते हो, सारा दिन फोन यूज करते हो, उस लैंग्वेज पे थोड़ा सा अपना कंट्रोल करना, उनको उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करना। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके सामने बैठ करके उनको उनके सामने आंखों में आंखें डाल करके क्लियर कट कम्युनिकेशन करो। पेरेंट्स कई बार ऐसा करते हैं, किचन में मदर खड़ी है, टीवी बंद कर, मोबाइल रख दे। बच्चा कभी आपकी बात सुनने वाला नहीं है ऐसे। सो आपका जो भी ऐसा वेस्ट हो रहा है, इट्स बेटर कि आप बच्चे के साथ आओ, बैठो, क्लियर कट कम्युनिकेशन करो। दूसरी बात, बच्चे को नॉन जजमेंटल वे में देखो कि इस समय आपका बच्चा जो है अगर इसको एक्सेसिव यूज कर रहा है तो उसके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव आप क्या दे रहे हो। जब उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है तो उसको फोन ही नजर आ रहा है, तो ऑल्टरनेटिव पे वर्क करो, बैठो, डिस्कस करो उसको और क्या पसंद है। मे बी डांस है, बोर्ड गेम्स है, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। पर बच्चे के साथ बैठ करके जब आप उस लेवल पे डिस्कस करोगे, जिसको हम एडल्ट टू एडल्ट मोड कहते हैं, हमारा क्या होता है कि पेरेंट और चाइल्ड में आप बच्चे को सिर्फ ना क्रिटिकल मोड में कि तुमको ऐसे करना है, तुम ऐसे करते नहीं हो, ये वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसमें बच्चा आपकी किसी भी बात को कभी भी नहीं समझेगा। आप बैठो, उसके साथ डिस्कस करो, उसको सबसे पहले तो एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीनिंग के उसको इल इफेक्ट्स बताओ, पूरा एजुकेट करो। पूरा एजुकेट करने के बाद देन डिस्कस की और क्या ऑल्टरनेटिव हम यूज कर सकते हैं, क्या और ऐसा है। ठीक है, हम बाहर ज्यादा नहीं निकल सकते हैं, तो हम कैसे उसको इंपॉर्टेंट बात बता रही है अमिता जी, क्योंकि आम दिनचर्या में हमें क्या लगता है, पेरेंट्स को क्या लगता है कि बच्चों से तो हम बात करते ही हैं, उनसे कहाँ हम कम्युनिकेशन में हमारा कोई गैप है। लेकिन किस तरीके से बात करनी है, उनका दोस्त बन के बात करनी है, उनके साथ बैठना है, उन्हें समझना है बिना जज किए, जैसा अमिता जी कह रही हैं, और उनके लेवल पर उनकी परेशानियों का हल निकालना है, तो वो आपको दोस्त समझेंगे और हो सकता है कि आपकी बातें माने। डांटने से तो उल्टा असर होता है कई बार कि शायद वो आपके सामने नहीं करते हैं लेकिन पीछे से उन चीजों को करते हैं। तो इन चीजों का जरूर ख्याल रखना है, आपको अपने बच्चे का दोस्त बनना है और ये परिस्थिति को भी समझना है कि नॉर्मल परिस्थिति नहीं है। हम समझते हैं कि आप भी तनाव में हैं, लेकिन बावजूद इसके चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इन्हीं समस्याओं को कि आप पेरेंट्स टैकल करने के लिए और क्या कर सकते हैं बच्चों के साइड पर। एक बात अमिता जी ने बताई, थोड़ा हम अपराजिता जी से पूछेंगे और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि जो आइस की जितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई, कब वो वक्त आएगा जब आपको एक डॉक्टर को भी कंसल्ट कर लेना चाहिए इससे पहले कि आपके बच्चे को सच में नजर का चश्मा लगे या आंखों को किसी तरह का नुकसान हो। छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये सारी बातें।
वेलकम बैक टू कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है मोबाइल में उलझा बचपन, क्योंकि क्राई जो कि बच्चों पर रिसर्च करने वाली संस्था है, उसका एक ताजा सर्वे आया है जो पैन इंडिया सर्वे, और कहता है कि 88% पेरेंट्स कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि उनके बच्चों का ज्यादातर टाइम अब गैजेट्स के बीच में गुजर रहा है और स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और उससे बच्चे चिड़चिड़े और तमाम दूसरी समस्याएं। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अपराजिता जी, आपके यहाँ भी पेरेंट एसोसिएशन में कई बार इस तरह के मुद्दे या टॉपिक्स आते होंगे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पेरेंटल बिहेवियर कैसा हो, क्योंकि जैसा यहाँ पर कहा अमिता जी ने कि उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बच्चे तो बच्चे, लेकिन पेरेंट्स वो चीज कर सकते हैं कि उन्हें समझ जाए। देखिए, जब ये लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ, शुरू में भी हमारे पास ये आ गए थे क्वेश्चंस पेरेंट्स के कि स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे पेरेंट्स को यही समझाया कि ऑलरेडी जब स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, बेनिस्बत सरकार की तरफ से कुछ आदेश हुए हैं स्क्रीन टाइम से रिलेटेड या उनके नंबर ऑफ क्लासेस से रिलेटेड, बट स्टिल आपको क्या करना है, यू नीड टू बिल्ड योर रिलेशनशिप विद योर ओन चाइल्ड। तो उसके लिए आप कुछ इंडोर गेम्स ले आइए जिनको आप घर में बैठा के उनके साथ खेल सकते हैं। क्योंकि मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब पेरेंट भी घर में बैठ के काम कर रहे थे, तो पेरेंट का भी जो एक बिहेवियर लेवल था वो भी अप डाउन हो रहा था, क्योंकि मूड स्विंग्स बच्चे में भी हो रहे थे, पेरेंट्स में भी हो रहे थे। तो ये क्वेश्चंस अक्सर रेज होते थे। तो इससे संबंधित हमने सेमिनार्स काफी बीच में हमने अपने पेरेंट्स के साथ किए हैं। मैं रिसेंट का आपको एग्जांपल बताना चाहती हूँ। अभी जब स्कूल में ऑफलाइन एग्जाम्स की बात आई तो बहुत सारे बच्चे एंग्जाइटी मोड पर आए थे। बहुत सारे बच्चे हैं जो लिटरली रोने लगे थे फोन पे जब हमारे पास फोन करते हैं कि हमें ऑफलाइन के लिए स्कूल नहीं जाना। उसके पीछे उनका डर था कि पढ़ाई उनकी ऑनलाइन हुई है तो उनका ऑनलाइन एग्जाम हो। तो वहां पर भी हम लोगों का एक तरह से फोन पे पेरेंटिंग टिप्स ही देना होता है, बच्चों को इंडिविजुअल समझाना, उधर पेरेंट्स को समझाना कि ये जो टीनेजर्स हैं इनको आप खास ख्याल रखिए, क्योंकि भगवान ना करे कभी भी कोई भी बच्चा कुछ गलत स्टेप उठा ले इस एंग्जाइटी में, इस डर में कि उसके फाइनल एग्जाम है। तो बेटर है आप अपने बच्चे के साथ ध्यान तो बच्चों के साथ थोड़ा एंगेजमेंट आपको बढ़ाना है। और अभी भी हम कोई उस चीज से बाहर निकले नहीं, बच्चे तो घर पे ही हैं, पेरेंट्स थोड़ा बहुत बाहर जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन बच्चे के साथ एंगेजमेंट बढ़ाइए। क्या टिप्स है वो आपको दिए छोटे छोटे काम करने में। फटाफट एक सवाल डॉक्टर साहब से लेता हूं। हार्दिक साहब, तो जो आपने पहले सारे प्रोज एंड कॉन्स बताए थे, ये बताइए कि कैसे जज करेंगे कि बच्चे की आंख में ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, कोई होम रेमेडीज हो तो वो भी बताएं, या कब डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन ही स्क्रीन है 24 घंटे उसके सामने। करेक्ट। सो सबसे पहली बात यह है कि बच्चों का जो वो मोस्ट ऑफ द टाइम से बताएंगे कि हमें धुंधला दिखता है, या उनको हेडेक होगा, आई स्ट्रेन होगा, आंख दुखने लगेगी, कभी कभी कुछ बच्चों को डबल दिखता है। और एक चीज़ है जो लोग मिस करते हैं, जब बच्चों का अटेंशन कम होता है उनके स्कूलिंग में या उनके होमवर्क करने में, तो शायद एक कारण ये हो सकता है कि उनको बराबर दिख नहीं रहा, पर वो बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीज़ें जब पेरेंट्स नोटिस करते हैं तो आइडियली उनको वो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। हर एक बच्चे के लिए अलग से टेस्टिंग होनी चाहिए। उनकी जो टेस्ट होती है आई टेस्ट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट आई टेस्ट। बच्चों के लिए हमें ना ही नंबर चेक करना है, पर ड्रॉप्स डाल के वो नंबर कंफर्म भी करते हैं। और एक बार वो कंफर्म हुआ, देन वी प्रिस्क्राइब देम ग्लासेस। जैसे मैंने कहा कि जिनको चश्मे की जरूरत नहीं है उनको भी 0 नंबर का ब्लू प्रोटेक्ट चश्मा दे सकते हैं। राइट। और आपने कहा 20-20-20 वाला जो रूल की हम देखते हैं स्क्रीन पे देखते हुए थोड़ा आप 10-20 फीट दूर देखिए बीच बीच में, और उससे आपकी आंखों की एक्सरसाइज होती है नेचुरल तरीके से। तो बहुत अच्छे टिप्स दिए आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बात यहाँ पर हुई है और हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि है अभी ये समय इतनी जल्दी जा नहीं रहा, इस समय बच्चे घर पे ही हैं, अगला सेशन भी घर पे बीतेगा नहीं बीतेगा यह भी क्लैरिटी नहीं है। तो बच्चे अगर घर पे ही हैं, स्क्रीन टाइम उनका ज्यादा है नेचुरल तरीके से, क्योंकि पढ़ाई भी उस पर हो रही है, तो थोड़ा फ्रेंडशिप कीजिए उनके साथ, थोड़ा जेंटली उन्हें मना कीजिए, और जो पढ़ाई के अलावा स्क्रीन टाइम है उसे रिड्यूस करवाने की कोशिश कीजिए। आपकी बातों मानेंगे अगर आप उनसे दोस्ती करेंगे। और आंखों का किस तरीके से ख्याल रखना है यह भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम से काफी पेरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें निकली होंगी। तो ऑल द बेस्ट, और फिलहाल सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।